एशेज का पहला मुकाबला खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने उसको जीत लिया है 2 विकेट से, लेकिन इसके साथ साथ ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के ऊपर भारी जुर्माना लग चुका है। आईसीसी ने स्लो ओवर रेट के चलते दोनों टीम्स को पिनलाइज किया है। सबसे बड़ा झटका तो उनको ये लगा है कि 2 WTC पॉइंट्स दोनों टीमों को गंवाने पड़ चुके हैं। इसके ये जो एशेज सीरीज शुरू हुई है, इसके साथ साथ अगला WTC साइकिल स्टार्ट हो चुका है। साल 2025 में जो WTC फाइनल खेला जाएगा, उसके लिए इस एशेज सीरीज के साथ साथ ये साइकिल शुरू हुआ है और शुरुआत में ही दोनों टीमों को, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को, बड़ा झटका लग गया है। आईसीसी ने स्ट्रिक्ट एक्शन दोनों टीमों के खिलाफ लिया है। 2 ओवर पीछे चल रहे थे गिवन टाइम से दोनों टीमें, और जिसके चलते दोनों ही टीमों को अपने 2-2 WTC पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि रूल्स कहते हैं, उसके मुताबिक सभी प्लेयर्स के ऊपर, दोनों टीमों के सभी प्लेयर्स को 40% मैच फीस अपनी गंवानी पड़ेगी। हमने WTC फाइनल के दौरान भी ये चीज देखी थी, इंडियन टीम के ऊपर जुर्माना लगा था, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी लगा था। और अब एशेज में भी हम जब पहला मुकाबला शुरू हुआ है, तो दोनों टीमों के ऊपर आईसीसी ने ये स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। 2 ओवर दोनों टीम्स पीछे चल रही थी गिवन टाइम से, जिसके चलते दोनों टीमों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और आईसीसी ने 2 WTC पॉइंट्स दोनों टीमों के सीधे सीधे घटा दिए। यानी कि अब जो WTC फाइनल होगा, वहां पे दोनों ही टीमों को, उसके लिए 2 टीमों की जो कटौती कर दी गई है, उसके लिए और मेहनत अब और ज्यादा उनको करनी पड़ेगी। तो भारी झटका, भारी नुकसान दोनों टीमों को शुरुआत में ही हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जो कि अभी अभी साल 2023 का WTC फाइनल जीत करके आ रही है, इंडिया को हरा करके आ रही है, और इसके साथ साथ एशेज का पहला मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके अपने नाम कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मुसीबतें उनके लिए शुरुआत में ही खड़ी हो गई हैं, क्योंकि आईसीसी ने कोई भी ढिलाई नहीं बरती। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक दोनों ही टीमों के सभी प्लेयर्स पर, जैसा कि नियम भी बताता है, नियमों पर भी आएंगे कि किन नियमों के चलते इन दोनों टीम के प्लेयर्स के ऊपर ये जुर्माना लगा है। साथ ही साथ दोनों टीमों के 2-2 WTC पॉइंट्स भी काट दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम उस किस आर्टिकल के तहत ये रूल कहता है कि किस तरीके से जो है जुर्माना लगाया जाएगा, तो सबसे पहले इसके ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पर आईसीसी ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी और ये सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से कि आखिर किन नियमों के तहत दोनों टीमों के खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 2.22 ऑफ द आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का जो आर्टिकल 2.22 है, वो क्या कहता है, उसके चलते क्या जुर्माना लगा है, उसके बारे में यहाँ लिखा है। For players and player support personnel which relates to minimum over rate offences, players are fined 20% of their match fees for every over their side fails to ball in the allotted time। यानी कि जो आर्टिकल 2.22 है आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट का, वो ये कहता है कि जितना टाइम आपको दिया गया है दोनों टीम्स को अपने ओवर्स खत्म करने के लिए, उससे अगर आप 1 ओवर पीछे रह जाते हो तो सभी प्लेयर्स के ऊपर 20% का मैच फीस का जुर्माना लगेगा। लेकिन जो दोनों टीम्स हैं वो 2-2 ओवर पीछे रह गई, तो अगर 1 ओवर का 20%, तो यानी कि 2 ओवर्स का 40% जुर्माना यहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीम्स के सभी प्लेयर्स के ऊपर ये जुर्माना लग चुका है। तो यहाँ पर दोनों टीमों ने पहले तो ये जो आर्टिकल 2.22 कहता है कि अगर आप 1 ओवर पीछे रहेंगे तो सभी प्लेयर्स के ऊपर 20% मैच फीस का जुर्माना लगेगा। लेकिन दोनों टीमें 2-2 ओवर शॉर्ट चल रही थी, जिसके चलते सभी प्लेयर्स के ऊपर 40% मैच फीस का जुर्माना पहले एशेज मैच में लग चुका है। इसके बाद जो दूसरा जुर्माना है, जो WTC के पॉइंट्स गंवाए हैं दोनों टीमों ने 2-2, उसका क्या नियम है, किस नियम के तहत ये हुआ है, उस पर भी नजर डालते हैं। यहाँ पर लिखा है, इन एडिशन एज पर आर्टिकल 16.11.2 ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप प्लेइंग कंडीशन, sides are penalized 1 point for each over shot consequently 2 World Test Championship points will be deducted from both teams points total। यानी कि यहाँ पे जो WTC का जो प्लेइंग कंडीशंस हैं, उसके जो आईसीसी के रूल्स हैं, उसके आर्टिकल 16.11.2 के अकॉर्डिंग ये जो फैसला लिया गया है, इसमें अगर आप 1 ओवर शॉर्ट रहते हैं, स्लो ओवर रेट के चलते, आपको हम फिर से बता दें, ये जुर्माना दोनों टीम्स के ऊपर लगा है। और ये जो आईसीसी WTC के जो नियम कहते हैं, उसके मुताबिक अगर आप 1 ओवर शॉर्ट रह जाते हो गिवन टाइम से, तो आपके ऊपर WTC का 1 पॉइंट का जुर्माना लगता है, यानी कि 1 पॉइंट आपका WTC के साइकिल से काट दिया जाता है। अब यहाँ पर दोनों ही टीमें 2-2 ओवर्स पीछे रह गई हैं अपने गिवन टाइम से, 2-2 ओवर्स वो पीछे चल रही थी दोनों ही टीमें। तो दोनों के ऊपर ये एक्शन लिया गया कि 2 ओवर के चलते 2 WTC पॉइंट्स दोनों टीमों को गंवाने पड़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैच फीस तो चलिए एक बार के लिए प्लेयर्स
जाने भी दे सकते हैं। मैच फीस का इतना झटका इनको नहीं लगेगा, लेकिन 2 WTC पॉइंट्स जो शुरुआत में ही दोनों टीमों ने गंवा दिए हैं, ये काफी ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। हालांकि अभी शुरुआत हुई है साइकिल की, अभी जो 2023 का WTC फाइनल अभी खत्म हुआ है। जो टीम इंडिया हारी है, टीम इंडिया को हार मिली है। 7 से लेकर 11 जून के बीच में जो मुकाबला खेला गया था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंची थी। यहां पर ये देखा गया था कि इसके साथ साथ ही जो WTC साइकिल था वो खत्म हो चुका था। अब इसके बाद जो है एशेज शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एशेज सीरीज चल रही है, इसका पहला ही मैच शुरू हुआ है और इस मैच के साथ साथ ही अगला जो WTC साइकिल है वो शुरू हो चुका है। और इसका जो एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट दोनों टीमों के लिए, सभी टीम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही आप WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। जैसा कि हमने देखा बॉर्डर गावस्कर सीरीज में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। उस सीरीज के शुरुआत के 2 मैच इंडिया ने जीते, 1 मैच हारा था, फिर 1 मैच ड्रॉ हुआ था। टीम इंडिया ने वो सीरीज जीत करके अपनी जगह WTC के फाइनल में पक्की की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का फाइनल खेलना पहले ही तय हो चुका था, लेकिन इंडिया को वहां पर वो सीरीज जीतना बहुत जरूरी था। तो इंडिया ने एक एक पॉइंट के लिए काफी कड़ी मेहनत करी और वो पॉइंट्स कमा करके टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंची थी। लेकिन अभी यहां पर जो अगला WTC साइकिल शुरू हो चुका है और शुरुआत में ही दोनों टीमें जो खेल रही हैं, उन दोनों टीमों को ही बराबर का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है जो दोनों टीमों के कप्तान हैं, बेन स्टोक्स और पैट कमिंस, दोनों ने ही जो जुर्माना है इसको कबूल कर लिया है। अपनी गलती उन दोनों कैप्टन्स ने स्वीकार कर लिया, जिसके चलते कोई लीगल हियरिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। सीधा सीधा दोनों टीम्स के ऊपर जुर्माना लगा दिया जाएगा। अगर दोनों कैप्टन्स इससे सहमत नहीं होते, आपत्ति जताते, तो आगे फिर इसको लेकर के पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एज पर ICC के जो रूल्स हैं, अगर आप उनको नहीं मानोगे तो फिर ICC अलग तरीके से एक्शन इन चीजों के ऊपर लेता है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों ही टीमों के कैप्टन है, इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस, उन दोनों ने ही अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और जो सैंक्शंस ICC ने लगाए हैं इनको कबूल कर लिया है, जिसके चलते अब ICC को कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सारे ही जो जितने भी प्लेयर्स हैं, दोनों टीमों के जो 22 प्लेयर्स हैं, उन सभी के ऊपर मैच फीस का 40% जुर्माना लग चुका है। और ये जो एक बार फिर से आपको बता दें कि किस नियम के तहत ये जुर्माना प्लेयर्स के ऊपर लगा है, तो जो आर्टिकल 2.22 है ICC कोड ऑफ कंडक्ट का, वो ये कहता है कि आपको जितना टाइम दिया गया है अपने ओवर्स कंप्लीट करने के लिए, उसमें आप अगर ओवर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो आपके ऊपर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगता है। तो गिवन टाइम से दोनों ही टीम्स 2-2 ओवर्स पीछे चल रही थी और 1 ओवर अगर आप पीछे होते हो तो आपके टीम के हर प्लेयर के ऊपर 20% मैच फीस का जुर्माना लगाया जाता है। अब यहाँ दोनों टीम्स 2-2 ओवर पीछे चल रही थी, तो उस हिसाब से दोनों टीम्स के सभी प्लेयर्स के ऊपर 40% मैच फीस का जुर्माना ICC ने लगा दिया है और दोनों कैप्टन्स ने स्वीकार भी कर लिया। इसके बाद जो अगला क्लॉज है वो क्या कहता है, WTC फाइनल से जुड़ा हुआ है ये। उन नियमों के तहत WTC के 2 पॉइंट्स दोनों टीमों ने गंवा दिए हैं। यहाँ पर जो ICC WTC के जो प्लेइंग कंडीशन है, उसके जो नियम है, उसके हिसाब से स्लो ओवर रेट के ये नियम तय किए गए हैं। आर्टिकल 16.11.2 के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर दोनों टीमें 1 ओवर भी शॉर्ट होती हैं तो यहाँ पर 1 WTC पॉइंट आपको गंवाना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही टीमें क्योंकि 2 ओवर शॉर्ट थी, तो 2 पॉइंट्स WTC पॉइंट्स दोनों टीमों के काट लिए गए हैं। तो बड़ा झटका एक तरीके से हम कह सकते हैं दोनों टीमों को साइकिल की शुरुआत में ही लग चुका है। तो और कैप्टन पैट कमिंस और बेन स्टोक्स दोनों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि 2 ओवर जो है धीमा चल रही थी दोनों ही टीम्स। हालांकि बीच में बारिश भी हमने देखा, 5वें दिन बारिश ने भी खलल डाला। बारिश आई शुरुआत में, पहला सेशन पूरी तरीके से धुल गया था। उसके बाद में लेकिन पूरा जब जो मैच का जो समअप होकर के निकला है, उसके बाद ये सामने आया कि दोनों टीमें अपने निर्धारित समय से 2-2 ओवर्स पीछे थी, जिसके चलते ICC ने ये एक्शन लिया है, इन दोनों टीम्स पर जुर्माना लगा दिया है। तो 40% जुर्माना सभी प्लेयर्स के ऊपर लगा है, 22 प्लेयर्स के ऊपर, और 2 WTC पॉइंट्स दोनों टीमों ने गंवा दिए। जो 2 पॉइंट्स इन्होंने गंवाए, काफी ज्यादा तकलीफ ये दोनों को देने वाले हैं। हालांकि WTC फाइनल में भी हमने देखा था टीम इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया पर दोनों पर जुर्माना लगाया गया था स्लो ओवर रेट के चलते। हालांकि वो फाइनल मुकाबला था, तो WTC पॉइंट्स, क्योंकि WTC साइकिल वहीं पर खत्म हो रहा था, इसके चलते कोई WTC पॉइंट्स का वहां पर बीच में कुछ सवाल नहीं उठता था। लेकिन अब जो है दूसरा WTC साइकिल शुरू हो चुका है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो अगला फाइनल होगा वो 2025 में खेला जाएगा, उसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी। जितने भी टेस्ट मुकाबले होंगे उनके जो पॉइंट्स हैं वो एक एक पॉइंट जो है गिना जाएगा, और जो पॉइंट्स टेबल में टीमें साइकिल के लास्ट में जो टीमें टॉप 2 में फिनिश करेंगी, वो दोनों टीमें साल 2025 में WTC फाइनल का मुकाबला खेलने वाली है। तो यहाँ पर हमने देखा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी साल 2023 में फाइनल में।
अब जो टीमें टॉप 2 पर फिनिश करेंगी वो दोनों टीमें WTC का फाइनल खेलने वाली हैं। लेकिन साइकिल की शुरुआत एशेज सीरीज के साथ में हो चुकी है और पहला मैच जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, इस पहले ही मैच में दोनों ही टीमों ने 2 WTC पॉइंट्स गंवा दिए हैं। तो आगे जाकर दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि इसकी भरपाई की जाए, इसको बराबर किया जाए। हालांकि 40% मैच फीस का जुर्माना सभी प्लेयर्स पे लगा है, वो इतनी ज्यादा तकलीफ टीम्स को नहीं देगा, लेकिन 2 WTC पॉइंट्स जो दोनों टीमों ने गंवाए हैं ये काफी ज्यादा तकलीफ दोनों टीमों को दे सकती हैं। तो फिलहाल आईसीसी किसी भी बिल्कुल भी मूड में नहीं रहती है किसी भी चीज को ढिलाई को बरतने में, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और आईसीसी ने अभी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। पूरे नियम, पूरे कानून, सब कुछ यहाँ पर समझाया गया है। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि दोनों कैप्टन ने इन सेक्शंस को कबूल कर लिया है और इसके चलते सीधा का सीधा दोनों टीम्स पर ये जो जुर्माने बताए गए हैं ये दोनों के दोनों लगाए जा चुके हैं। तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते चलें कि स्लो ओवर रेट के चलते फर्स्ट एशेज टेस्ट सीरीज का जो पहला मैच था, उस मैच में स्लो ओवर रेट के चलते इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों पर सैंक्शंस लगे हैं। 2-2 WTC पॉइंट्स दोनों टीमों ने गंवा दिए हैं। साथ ही साथ सभी प्लेयर्स पर 40% मैच फीस का हर्जाना लगा दिया गया है। तो बड़ा झटका इन दोनों टीमों को शुरुआत से ही लग चुका है। अभी दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होने में कुछ दिनों का समय बाकी है। कोशिश दोनों टीमों की होगी जो नुकसान हुआ है आगे इस चीज का ध्यान रखा जाए कि आगे इस तरीके के सैंक्शंस दोनों टीमों को नहीं झेलने पड़े।